अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा फिफ्थ लेसन है गूगल शीट का। और आज हम एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे। उसका सलूशन हमने देना है क्लाइंट को। क्लाइंट के पास एक डेटा एंट्री शीट बनी हुई है, रेपुटेशन रिपोर्ट है, जिसके अंदर अकाउंट मैनेजर का नाम है, प्रॉपर्टीज़ है, एड्रेस है, चैनल है और रेटिंग है। जब भी कोई नया अकाउंट मैनेजर या प्रॉपर्टी आएगी तो वो इसके बॉटम पे ऐड होती जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद पे ये लोग क्या करते हैं कि जो भी रेटिंग रिसीव होती है, हर एक की अगेंस्ट पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं, वो रेटिंग यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो ये एक प्रॉपर्टी है ऑल सीजन स्वीट। इसके ऊपर 4 तरह की रेटिंग आती है। 4.1 है, 4.5 है, 8.3 आउट ऑफ 10 है, 4.5 आउट ऑफ 5 है। तो ये कितने लोगों ने पॉजिटिव रेटिंग दी किसकी और कितने लोगों ने नेगेटिव दी, तो ये एक दिन की 2 कॉलम बनते जा रहे हैं हर दफ़ा। यकम जनवरी से लेके ये डेटा है जी 17th ऑफ अप्रैल का। आज 17th है, तो आज का डेटा अभी तक इसमें ऐड होना शुरू हो गया है, और मज़ीद ऐड होता जाएगा। अब करना ये है कि इस डेटा को हमने कन्वर्ट करना है एक एक ऐसी फॉर्म के अंदर जहाँ पे जाके हम इसको इसके ऊपर रिपोर्ट बिल्ड कर सकें या एनालिसिस कर सकें। अब यहाँ पे हम ट्रेंड नहीं बना सकते, नहीं बता सकते, डेट के ऊपर हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते किस डेट को किस प्रॉपर्टी या किस एड्रेस के ऊपर या किस चैनल के ऊपर कौन सी रेटिंग कितनी पॉजिटिव थी और कितनी नेगेटिव थी। हम ये नहीं बता सकते जब तक यहीं पे रहते हुए फिल्टर्स अप्लाई ना करें। हमने इसको लुकर में लेके जाना है, हमने इसको पावर बीआई में लेके जाना है, इवन कि गूगल शीट के अंदर अगर इसको विजुअलाइज करना है तो हम नहीं कर सकते। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है? क्लाइंट कहता है कि मुझे ये डेटा चाहिए इस फॉर्मेट के अंदर जो कि इसने यहाँ पे बनाया हुआ है। मुझे ज़रा एक सेकंड दें। टॉप पे इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, मैनेजर का नाम लिखा हुआ हो, डेट हो, प्रॉपर्टीज़ हो, एड्रेस, ऑनलाइन चैनल, पॉजिटिव और नेगेटिव और ओवरऑल रेटिंग। सो ये उसको चाहिए जी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम में ये डेटा चाहिए। जबकि अभी ये कितने कॉलम के अंदर डेटा है ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 187 कॉलम्स के अंदर। और ये आगे ऐड होता जाएगा डेटा, जैसे जैसे नया डेटा आएगा अगली डेट में कॉलम ऐड होते जाएंगे और ये डेटा यहीं पे अपडेट होता जाएगा। जो डेटा एंट्री के लोग हैं वो इतने स्पेशलिस्ट नहीं है कि वो इसको ट्रांसफॉर्म कर सकें इस फॉर्म के अंदर। अब हमारे पास इसके दो सोल्यूशन है और दोनों के ऊपर हम काम करेंगे। पहला है थ्रू पावर क्यूरी और दूसरा है गूगल शीट के अंदर रहते हुए एक फार्मूला के जरिए। पहले हम पावर क्यूरी देख लेते हैं। पावर क्यूरी एक्सेल का एक फंक्शन है, उसके लिए हम एक्सेल में जाके कर रहे होंगे, और जो गूगल शीट का है वो गूगल शीट के अंदर ही हम उसको यूज़ करेंगे। तो गूगल शीट का हमने कैसे करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पावर क्यूरी में बाद में जाऊँगा, स्क्रीन शेयरिंग मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी, तो इसको हम कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं फ्लैट के नाम से। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कॉलम बनाने हैं इस डेटा के जिसके अंदर ये जो हेडर्स हैं ये ऐसे आ रहे हों और ये एक कॉलम के अंदर सारे आ जाएं और इनकी वैल्यूज़ जो हैं ये नीचे इस तरह से इनमें अपडेट हो जाएं। सो आपने करना क्या है जी, एक अदर फार्मूला लिखना है जिसका नाम है फ्लैटन। ये है फ्लैटन। अब फ्लैटन के अंदर आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने यहाँ से जाके और ये सारे का सारा डेटा जो है इसको फ्लैटन कर देना है यहाँ तक। उसके बाद एंड साइन डालें, कुछ भी डिलिमिटर ऐड कर दें। मैं फॉर द टाइम बीइंग ये ऐड करने जा रहा हूँ। अगेन एंड साइन डालें और फिर आपके ये जो कॉलम्स हैं जिनके अंदर डेट लिखी हुई है ये सिलेक्ट कर लें। वही एक्टिविटी दोबारा करनी है आपने, एंड साइन डालना है और उसके बाद डिलिमिटर ऐड कर देना है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका डेटा है जो यहाँ पे एफ कॉलम से लेके और एंड तक है, और यहाँ पर भी आपने उसको एंड तक ऐड कर लेना है। 1190 तक हमने ऐड किया है। 1190 ये यहाँ तक हमने इसको ऐड किया। अब एंटर करेंगे तो ये एरर देगा। एरर क्या देगा कि ये एक एरे फार्मूला है और आप इसको एरे फार्मूला में लेके आए। तो जब भी एरे फार्मूला लिखना है तो आपने उसके स्टार्ट में लिख देना है एरे फार्मूला, और ये भी एक फंक्शन है। अब जाके ये आपको कह रहा जी 2,15,000 रोज़ मज़ीद ऐड करनी पड़ेंगी आपको। चलें 2,15,000 कह रहा है, हम 2,20,000 कर देते हैं।
अच्छा जी, कॉलम कम कर लें इसको, यहाँ से जाके कॉलम्स कम कर देते हैं और फिर उसके बाद हम इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। अभी भी 165 534 का कह रहा है, लेकिन ये रोज़ हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। कुछ जगहों पे जाके एरर आपको मिल गया और कुछ जगहों पे जाके आपको डेटा मिल गया। ये एक चीज़ है जो कि आपको इस केस में मिलनी है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो तकरीबन सारा ही एरर आ गया, क्यों? अच्छा नहीं, इसमें डेटा भी आ रहा है और एरर भी आ रहा है। जहाँ पे ब्लैंक्स हैं वहाँ पे एरर आ गया और बाकी जगहों पे डेटा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो शायद ये बेहतर होता जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई है? हमारे पास डेट आ गई है, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया है और ये उसका नाम आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने इसी डेटा को यहाँ पे वो कर देना है, स्प्लिट कर देना है, SPLIT स्प्लिट। और स्प्लिट किस बेस पे होगा? वही जो हमारा डिलिमिटर था। अब इसके डिफरेंट कॉलम्स बन जाएंगे। पहले देखें ना, हर जगह पे दरमियान में एक अदद डिलिमिटर आया हुआ है। अब यह यूनाइटेड स्टेट्स और इसके दरमियान में भी है। अब ये अलग अलग हो गया, ट्विंकल इधर आ गया। एक गलती हम करके इस फार्मूला को लिखने के लिए, और वो गलती क्या थी कि हमने A4 से E1190 तक इसको कह दिया है। हमें इसको भी उसी तरह से लेके चलना है। ए और ए से लेके यहाँ तक कॉपी कर लें, B C D और E। इसको कर देते हैं जी हम B। उसके बाद ये हो जाएगा C। उसके बाद D और E। क्योंकि हमें ये अलग अलग कॉलम में चाहिए तो इसके लिए हमें इसके अंदर डिलिमिटर ऐड करना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या कैलकुलेशन करता है हमारे लिए ये, या एरर देता है। ये तरीका है, एक सिंपल तरीका आप कह सकते हैं। थ्रू गूगल शीट फार्मूला की मदद से हमने एरे फार्मूला यूज़ किया, स्प्लिट किया, पहले फ्लैटन किया फिर स्प्लिट किया। दूसरा तरीका जो है वो पावर क्यूरी के ज़रिए है, वो भी मैं आपको इसके बाद बता देता हूँ। वो भी आपका जानना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत सिंपल, बहुत आसान है। इसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। ये ऑटोमेटेड है, वो ऑटोमेटेड नहीं है, वो मैनुअल है। आपको हर दफ़ा वो रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑटोमेटेड। अब यहाँ पर देखें, आपके पास ट्विंकल, ऑल सीजन स्वीट, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद एक्सपीडिया, फिर रेटिंग, फिर पॉजिटिव नेगेटिव और नंबर्स। अब पॉजिटिव नेगेटिव को आपने किस तरह से अलग अलग करना है ये आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर देखें, एक जगह पे जाके ये वाला मसला भी आया हुआ है। जहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है उसने उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। वैल्यू नहीं शिफ्ट किया, कैसे किया था? दोबारा देखते हैं। नहीं ठीक है, वो कैलकुलेट हो रहा था। हाँ, यहाँ पे इसलिए दे रहा है कि इसकी रेटिंग नहीं आ रही, इस वजह से उसने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया। और ये काफ़ी सारे हैं जिनकी रेटिंग नहीं है। अब इनको मैनुअली कैसे एडजस्ट करना है ये आप मुझे बताएंगे। कि ये जो कॉलम इसके राइट लेफ्ट हो गए हैं, इनको हमने किस तरह से एडजस्ट करेंगे। जहाँ जहाँ पे ब्लैंक्स आ रहे हैं, देखें, अगर आप अपने डेटा में जाए ना इसमें, और इसके ऊपर आप एक अदद फ़िल्टर अप्लाई कर दें, क्रिएट अ फ़िल्टर। पहले बहुत सारे क्रिएट हुए हैं। और ये आपने फ़िल्टर लगाया A3 से इस तरह, और यहाँ पे आप देखें कि ब्लैंक्स आ रहे हैं। इन ब्लैंक्स को आप कैसे ट्रीट करेंगे? ये हैं जी ब्लैंक्स, जिनकी वजह से मसला आ रहा है। आप इनको NA कर दें,
और अब जाके देखें फ्लैटन के अंदर यहाँ से जिस जगह पे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये है जी ट्विंकल के पास ही है। और वापस जाके देखें क्या यहाँ पे भी हमारे पास ये ट्विंकल के पास थे दो, दो श्रुति के पास थे, पल्लवी और ममता इनके पास थी। हमने उनको एनए ऐड किया, जैसे ही एनए ऐड किया तो ये देखें नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो गए, शिफ्ट हो गए। अब अगर हम इसको दोबारा देखें तो आई होप कि हमें ऐसा कोई भी कॉलम नहीं मिलेगा। ये ट्विंकल के अगेन आ गए। हाँ अब ठीक हो गया, अब ये ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जिस जगह पे नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे ब्लैंक था, इसलिए इधर भी वैल्यूज़ नहीं आ रही। अब आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉलम को, और उसके बाद आप जिस तरह से भी इनको फॉर्मुलेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट था, जो दूसरा हिस्सा है हमारा, वो है किस तरह से हम मैंने सबसे पहले तो हाँ, अब मैंने आपको दिखाना है कि एक्सेल के अंदर जाके यही काम आपने कैसे करना है। तो एक्सेल में जब आपने ये काम करना है या पावर क्यूरी के ज़रिए करना है, तो आपको सबसे पहले इसी रेपुटेशन रिपोर्ट जो कि इस फॉर्मेट में है, इसको डाउनलोड करना होगा। उसके लिए जनाब आप जाएंगे फाइल में और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे CSV में। ये CSV कॉमा सेपरेटेड में आ जाएगी, डाउनलोड होगी। इसको आप ओपन कर लें। टॉप पे दो रोज़ हैं, इनको आप डिलीट कर दें। अब बाकी का डेटा देख लें, आपके पास उसी तरह से आ गया है जिस तरह से वहाँ पे था। कुछ ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स अगर रिमूव कर देंगे तो वो भी आपका इसका पार्ट बन जाएंगी। अदरवाइज़ जिस तरह से हमने वहाँ पे किया था 1190 रोज़ का, उसी के ऊपर हम इसको भी अप्लाई कर देते हैं। ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक इसको रिमूव करते हैं और फिर हमने इसको रिमूव किया। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक्सेल के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है जी? फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डेटा टैब में जाना है और यहाँ से फ्रॉम टेबल टू रेंज, ये लेफ्ट साइड पे देखिए यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम टेबल टू रेंज, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पावर क्यूरी एडिटर को ओपन कर लेगा। पहले तो इसने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद ये इसको पावर क्यूरी एडिटर में ओपन कर देगा। उसी तरह से डेटा शो होगा जिस तरह से आपका डेटा एक्सेल के अंदर था। यहाँ पे देखें वो सारे के सारे कॉलम वैसे ही आ रहे हैं, ये सारे कॉलम उसी तरह से आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है जी, हमने इनको अनपिवट करना है। ये जो है ना टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। जहां तक डेट के कॉलम है, डेट के कॉलम से पहले के सारे कॉलम मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ये अकाउंट मैनेजर से लेके और रेटिंग तक। उसके बाद मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पर अनपिवट कॉलम आ रहा है, इसके साथ एक एरो का निशान है, इस पर क्लिक करके और आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है अनपिवट अदर कॉलम्स। अनपिवट कॉलम्स नहीं करना, अनपिवट अदर कॉलम्स करना है। अब आपने ये सिलेक्ट किया, जैसे ही आपने ये किया तो अब देखें वो डेट के जितने कॉलम थे वो सारे के सारे एक कॉलम बन गए और ये एक क्लिक के साथ आपका डेटा उस तरह से बन गया जिस तरह से आपने एक फार्मूला लिख के लंबा चौड़ा वहाँ पे काम किया था। उसके बाद आपने एट्रीब्यूट का जो कॉलम बना है इसमें P और N को अलग कर लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, आप बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको आप जो है वो स्प्लिट कॉलम कर लेंगे, स्प्लिट विद डिलिमिटर करेंगे और वो है आपका डैश। बाय डिफ़ॉल्ट ये डैश को नहीं ले रहा, तो आप यहाँ पे डैश लिख दें कस्टम के नीचे और इसको ओके कर दें। अब ये एक और कॉलम ऐड हो जाएगा एट्रीब्यूट 2 का, इसे सेलेक्ट करें। अब इसको आपने पिवट कर देना है, जिस तरह से पहले आपने अनपिवट किया था अब इसको आपने पिवट कर देना है। पिवट कैसे करेंगे जी, इसी ट्रांसफॉर्म के ऊपर एक ऑप्शन है पिवट कॉलम का, ज़रा इसको कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट कर लेने दें और ये देखें राइट साइड पे इसके स्टेप्स ऐड होते जा रहे हैं। पहले हमने क्या किया, अनपिवट किया, उसके बाद हमने स्प्लिट किया और अब चेंज टाइप का वो कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको दोबारा से वो कर देंगे, पिवट कर देंगे। तो उसके लिए हमने पिवट कॉलम पे क्लिक करना है और ये हमसे मांगेगा वैल्यू कॉलम। वैल्यू कॉलम आप याद रखें कि हमारा लास्ट कॉलम है जिसके अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं।
हमने वैल्यू कॉलम सेलेक्ट किया और इसको, अब ये क्या होगा कि एन और पी के दो कॉलम बन जाएंगे, एट्रीब्यूट 2 खत्म हो जाएगा और उसके अंदर वही चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी, 1 और 2 उसके अंदर आ जाएगा। जहाँ पे 1 था वो 1 आ जाएगा, जहाँ पे 2 है वो 2 आ जाएगा, 3 4 11 वट एवर इट इज़। अब जनाब आप बड़ा सिंपल सा स्टेप नेक्स्ट है, आपने फाइल पे क्लिक करना है, क्लोज एंड लोड कर देना है। ये जाके लोड हो जाएगा आपकी एक शीट के अंदर। अभी ये टेबल से डेटा ले रहा है, यहाँ पे ये टेबल का डेटा आ जाएगा। ये देखें, अब इसको देख लें, अकाउंट मैनेजर है, प्रॉपर्टीज़, एड्रेस, चैनल, रेटिंग, एट्रीब्यूट पी और एन है। एट्रीब्यूट को आप इसका जो है वो हेडर नेम चेंज कर सकते हैं, इसको डेट लिख सकते हैं और पी और एन को पहले लेके आए, डेट को चेंज करना है, शिफ्ट करना है, जैसे दिल करता है आप कर लें। तो ये दो मेथड थे इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इस डेटा के ऊपर वर्क करने के लिए। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद अपना फीडबैक भी शेयर करें। और ये दोनों चीज़ें आपने अप्लाई करनी है, आपने फ्लैटन का और स्प्लिट का फंक्शन यूज़ करके भी इसको करना है, जिस तरह कि हमने यहाँ पे इस केस में किया था, और आपने पावर क्यूरी के ज़रिए भी यूज़ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका, इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ कि ये मेरे पास किस तरह से आया, और मैंने लाइफ में पहली दफ़ा लास्ट ईयर में ये सारी एक्टिविटी की थी, जब मैंने ये फार्मूला भी सीखा और ये प्रोसेस भी सीखा। क्लाइंट मेरे पास आया, उसको एक डैशबोर्ड बनवाना था इसी डेटा के ऊपर, जो कि हमारे पास रेपुटेशन डेटा है, और वो ये चाह रहा था कि इसके ऊपर ट्रेंड्स की सूरत में वो डेटा दिखाए। मैं देखता हूँ अगर मैं लुकर का वो डैशबोर्ड भी ओपन कर सकूँ। रेपुट मंथली डैशबोर्ड समथिंग है, इसको लुकर में हम ओपन कर लेते हैं। और इसका नाम ही आई होप सो रेपुटेशन रिपोर्ट है या मंथली रिपोर्ट समथिंग है। हम्म, हम्म, हाँ ये रेपुटेशन रिपोर्ट। अब ये क्लाइंट की लाइव रिपोर्ट है, वो इसको यूज़ कर रहा है और ये मेरे पास सिर्फ इसकी एडिट एक्सेस है, क्रिएट भी उसने खुद की, यूएसए का क्लाइंट है। कुछ आइकॉन्स यूज़ किए हुए हैं, 3 आइकॉन सिर्फ इसको खूबसूरत करने के लिए, उसको एक पेज के ऊपर चाहिए था ताकि वो सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले और आगे फॉरवर्ड कर दे। कुछ फ़िल्टर्स उसने अप्लाई करवाए थे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में क्योंकि इसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा हो चुका है। डेटा इसका जो है वो शीट 1 जो इसके साथ अटैच है उसमें है, जो मैंने ये शीट बनाई है ये आप लोगों के साथ, बल्कि मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। अब इसमें चैलेंज क्या था, यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन टोटल रिव्यूज़ आप कैसे सम करेंगे, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव कैसे सम करेंगे जब आपके पास जो डेटा है वो इस तरह से आ रहा है। आप इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे निकालेंगे, टोटल कैसे करेंगे और पॉजिटिव कैसे नेगेटिव कैसे निकालेंगे। बाकी हर एक जो मैनेजर है उसकी और जो ओवरऑल रेटिंग है उसकी बेस के ऊपर, चैनल की बेस के ऊपर आप ये तो चीज़ निकाल सकेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका काउंट नहीं आप ले सकेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं निकलेंगे और ये टोटल नंबर नहीं निकलेंगे। उसके लिए मुझे डेटा किस तरह से चाहिए था, मुझे डेटा चाहिए था इस फॉर्म के अंदर। तो मैंने क्लाइंट को कहा जी मुझे आप इस फॉर्म के अंदर डेटा दे दो। उसने कहा ये हम तो नहीं कर सकते, ये आपने ही करना है, आप करें इसके ऊपर। तो मैंने $100 चार्ज किए थे इनका डेटा फर्स्ट टाइम फ्लैटन करने में, क्योंकि मुझे 2 दिन सिर्फ ये सीखने में लग गए थे कि ये मैंने करना कैसे है। मैंने अनपिवट का ऑप्शन भी ट्राई किया, फ्लैटन फंक्शन का भी ऑप्शन ट्राई किया और मैंने डेटा को फ्लैट कर लिया। उसके बाद जब ये हो गया तो उन्होंने कहा जी हमने अब नेक्स्ट डेटा ऐड किया, अब इसके साथ आप क्या करेंगे। फार्मूला तो वहाँ पे सपोर्ट करना बंद हो गया क्योंकि बहुत बड़ा फार्मूला हो गया था, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग गया, तो इसने सपोर्ट बंद कर दी। इसने कहा जी मेरे बस का रोग नहीं है, अब आप किसी और तरह से करें। मैंने क्लाइंट को ये कहा जी मैं $50 चार्ज करूंगा, हर महीने ये वन टाइम एक्टिविटी है, मैं आपको ये एक्टिविटी करके देता रहूँगा, जब जब आप मुझे $50 देंगे मैं आपको ये एक्टिविटी कर दूंगा। तो जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरह से मैं डेटा को डाउनलोड करता हूं और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूं पावर क्यूरी के अंदर, मैं वो करने के बाद शीट 1 के अंदर जाके डेटा को उन्हीं कॉलम्स के नीचे पेस्ट करके उसको मैसेज कर देता हूं व्हाट्सएप के ऊपर कि आपका डेटा हो गया है, और वो मेरी पेमेंट रिलीज़ कर देता है अपवर्क के ऊपर। सिंपल। इनिशियल पे मैंने
उससे $250 चार्ज किए थे, जिसमें मैंने उसकी रिपोर्ट भी बनाई थी और डेटा भी फ्लैट किया था, और अब हर महीने वो $50 मुझे इसके दे रहा है। ये छोटी सी एक्टिविटी के उसके लोगों को ट्रेन करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बेस लेवल पे हैं, तो वो मैं नहीं ट्रेन कर सका उन्हें। लेकिन आपको भी इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए जस्ट फॉर द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू या फ्यूचर में आपके काम आ सके, इसके ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।